अरे भाग्यवान, कुछ चाय नाश्ता मिलेगा नहीं? लो पिताजी प्रसाद। बेटी प्रसाद तो ठीक है, पर चाय? पिताजी मैं अभी लेके आती हूँ। अरवा लाजवंती कहाँ है? फिर किसी की गैल झाड़ फूंक वाले के तो ना चली गई? नहीं पिताजी, माँ जी तो अंदर पूजा कर रही हैं। ठीक है। हे दगड़े वाले बाबा, 4 साल हो गए, सारे उपाय कर लिए, पर उस कर्मजली पर तो मेरी किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। कितनी बार कह चुकी हूँ कि बाबा की शरण में चल, पर उस पर तो श्याम बाबा का भूत सवार है। आपका हाथ उसके सिर पर हो जाए तो मैं भी पोता खिला लूं। कुछ कृपा करो बाबा। पता नहीं भाई, इस बाबा ने कौन सी घुट्टी पिया दी से। हटे, मुझे कोसते रख रहा। तुम्हें पता है इस घर की सुख शांति के लिए कितनी परेशान हूँ मैं। हाँ हमें पता है, इस घर का छप्पर तो तन नहीं ठा रखा, न तो पता नहीं क्या हो जाता इस घर का। तो लो, क्यों रुक के ता रखे थे? क्या पता की थी कहो? मजाज लो, कुछ कहन दिया तन ने। अरे मैं तो कहूँ था, एक कप चाय मिल जाती तो हम भी कहीं को जाते। कोई काम टाइम पे भी कर लेकर सुबह सुबह माँ बाहर छिड़वा दी। ये लो चाय। तू ही पी ले इस चाय को। तुझे 1000 बार समझा रखा कि चलते समय मेरे सामने ना आया कर। तेरे कारण पूरे गांव में बदनामी हो रही। तुझे देखते ही मेरा खून खुल जा। बेटा तू इस कलमुई के मुंह क्यों लग रहा है? इसे क्या पता इज्जत बेइज्जती का? इसे अपने शाम बाबा से फुर्सत ना। बनी फिर भगत नहीं, एक बालक तो पैदा करना बस की ना आएगा। चल बेटा तू काम पे चल। बेटा चल दिया तू? हाँ जी। मुझे भी राम फल के घेर में छोड़ दिए। ठीक है, आओ। वहां से छोड़े रामपल के घेर में, ताश पीटने सिवा कुछ काम तो है ना? तू तो जरूर बोलिए। भाभी, ऐसे कब तक रोती रहोगी? चुप हो जाओ। आप तो जानती हो माँ को, उनका तो रोज रोज का काम है ये।
बच्चा ना होने का ताना सुन सुन के मैं परेशान हो चुकी हूँ। अगर मुझे बच्चा नहीं हो पाया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भाभी आप चुप हो जाओ। आपको श्याम बाबा पे विश्वास है ना? वो आपकी जरूर सुनेंगे। और फिर मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूं ना। आप फटाफट जाओ और मुझे खाना ला दो, या अपने बेटे को भूखा ही भेजोगी? अभी लेके आती हूँ। अरे भाग्यवान, अरे जो तेरा जाप नहीं मिट गया हो तो हमारे बारे में भी कुछ सोच ले। हे भगवान, हमें तो जॉब भी नहीं करने देते चैन ते। बताओ क्या सोचा थारे बारे में? अरे मैं कहूँ था कुछ खाने को बन गया हो तो लिया, बहुत जोर की भूख लग रही। हाँ, बहुत पार तोड़ का आए तुम तो। अरे बिन बात तो ही पेट भरेगी के, अब कुछ खाने को भी लावेगी। देखू के बना बहू ने। या भी हर टाइम बस आग ही खाऊ रख है। सारे दिन यही बैठी रहकर कुछ काम धंधा तो रहा ना घर में। एक पालक तो दे ना सकती, कम से कम टाइम पे रोटी तो दे दे। अभी लाती हूँ माँ जी। अरे तू भी उस बहू की छाती पे ही चढ़ी रहे, हो जाएगा बालक अभी। चुप के बैठे रहो। तमने चढ़ा रखा से सिर पे। मेरा बस चलता है ना, अब लोग कदी की दूसरी बहू लेती और गोद में पत्ता खिलाते। हे तगड़े वाले बाबा, तुम कुछ दया करो। अरे अब चैन से रोटी भी खा ले अंदर। हाँ, तुम रोटी खा लो। जा रही मैं तो। खाली मन न तो रोटी तो खान दे रोटी। बाबा, मुझसे कौन सी भूल हुई है? किस पाप की सजा दी है मुझे? बाबा, वो मेरे सास ससुर है, वो मुझे कुछ भी कहे मैं उनका बुरा नहीं मानती, मगर आपकी बेटी को कोई कुछ कहे तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? आप तो इस संसार के पिता हैं, तो क्या आपकी बेटी ऐसे ही रोती रहेगी? क्या आपको मुझ पे तरस नहीं आता?
अगर एक पोती मेरी गोद में डाल दोगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबा। बाबा, मैं भी चाहती हूँ मेरी गोद में बच्चे खेले, मैं उससे प्यार करूं, उसका दुलार करूं, मैं भी उसका दुलार करूं बाबा। यार पिंटू तो कह रहा था भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, फिर भाभी किसका बच्चा खिला रही है? क्या देख रहे हो? वो भाभी किसका बच्चा खिला रही है? कोई मेहमान आया है क्या? 2 साल में घर आया है, सारी बातें यहीं करेगा। चल अंदर, बताता हूँ। और बता, घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। यार तू तो कह रहा था भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, ये बच्चा कहीं अडॉप्ट किया है क्या? नहीं, जब से हम श्याम बाबा की शरण में गए हैं, हमारे तो जैसे भाग्य ही बदल गए। आज इस घर में इतनी खुशी वो केवल श्याम बाबा की वजह से है। तुम्हारी भाभी को सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती, मगर श्याम बाबा की कृपा से आज तुम्हारी भाभी की गोद भी भर गई, मेरी तरक्की हो गई और उनकी कृपा से ये घर भी जल्दी बन जाएगा। भाई साहब, आप कब सुना रहे हो खुशखबरी? सुना देंगे खुशखबरी भी, अभी जल्दी ही क्या है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रुको भाई साहब, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। नहीं भाभी, अभी मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा। चलो, तुम नहीं मानते तो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भाई साहब, आप कब सुना रहे हो खुशखबरी? तुम्हारी भाभी को सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती, मगर श्याम बाबा की कृपा से आज तुम्हारी भाभी की गोद भी भर गई। बेटा तो स्कूल मुझ के मुंह की लग रहा है, इसे क्या पता इज्जत बेइज्जती का। इसे अपने श्याम बाबा से फुर्सत ना बनी फिरे भगत नहीं, एक बालक तो पैदा करना बस की ना आएगा। चल बेटा दुकान पर चल। आज इस घर में इतनी खुशी वो केवल श्याम बाबा की वजह से है। मेरे खाटू वाले मेरे बैठो, बैठ जाओ।
तुमने खाना खा लिया? आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम श्याम बाबा की पूजा क्यों करती हो? मैं नहीं, हमारा तो पूरा परिवार श्याम बाबा की पूजा करते हैं। और श्याम बाबा तो बड़े दयालु हैं। वो हमेशा हारे का सहारा बने हैं, इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मुझे किसी काम से राजस्थान जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि खाटू भी घुमाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी साथ चलूं? नहीं, मेरे साथ कंपनी के कुछ आदमी जाएंगे। अच्छा, कब जाएंगे आप? कल ही जाना है, तुम मेरा बैग पैक कर देना। जी ठीक है, मैं आपका बैग पैक कर देती हूँ। और मैं सुबह जल्दी उठकर बाबा के लिए प्रसाद बना दूंगी, आप वो लेके जाना। ठीक है। मेरे खाटू वाले मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे खाटू वाले मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, नीला घोड़ा तीन है बाण, बन जाते जहां बिगड़े काम, वो ही तो है अपना लाडला श्याम, वो ही तो है अपना लाडला श्याम, 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 लाडला श्याम।